अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। जहाँ रहें हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियाँ बांटते। सुबह सुबह का टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को हमने स्कूल भेज दिया। तकरीबन 12 बजे का टाइम हो रहा है। बच्चों की आज फरमाइश थी, जाते जाते कह कर गए अम्मी आज हमारे लिए बनानी है दाल चावल, क्योंकि कल उनकी चाची ने बनाए थे, यानी कि मामू के बहू ने बनाए थे दाल चावल। वहाँ से थोड़े से दाल चावल आए तो बच्चे लड़ने लगे। बच्चों ने कहा कि कल अम्मी आपने हमें दाल चावल बना कर देते, करते हैं तैयारी। और ये हमारा देसी किचन है। दिल करा कि यहीं पर बैठ के बनाऊं, क्योंकि किचन बिल्कुल खाली है। दिल तो करा कि यहीं बैठ के यहीं पर बैठ के बना लेते, क्योंकि बाहर है ना, कहीं भी जगह नहीं है बैठ कर बनाने की कि कहाँ बैठ कर बनाए कहाँ नहीं। क्योंकि यहीं पे हम बैठ के दाल चावल बनाते हैं, करते हैं दाल चावल की तैयारी, क्योंकि 12 बज गए, बच्चों का टाइम भी है आने वाला। पहले इरादा था दाल चावल बनाने का, लेकिन अभी मैंने इरादा चेंज कर लिया, क्योंकि दाल जो पतली है ना, एक तो अब्बास साहब नहीं खाते, दूसरा भाई भी नहीं खाते पतली दाल, और सफ़ेद चावल तो भाई असलो नहीं खाते। तो मैंने अब सोचा कि मूंगी की दाल है ना, वो खुशक बना लेती, जैसे मैंने माश की दाल बनाई थी खुशक वाली। काफ़ी दिन हो गए, विलेज भी नहीं गई। कल मामे के बहू का भी फ़ोन आया था, कहने लगे राबिया कहाँ घूमो कहाँ नहीं घूमो, आते ही नहीं, चक्कर नहीं लगाती। मैंने कहा घर की टेंशनों से निकलूँगी तो मैं भी चक्कर लगाऊंगी आपके पास। तो चलते हैं आज मामू की तरफ, विलेज चलते हैं और पूछते हैं भाभी कल क्या कह रही थी क्या नहीं। आज सुबह थोड़ा सा देर से चला हमारा, क्योंकि देर से पानी वाले आए हैं। वो बराबर वाले इलाके के थे, वो उन्होंने कहा कि पानी चला दो, क्योंकि उनकी ज़मीनें यहीं पर हैं। तो उन्हें ट्यूबवेल चला दिया। 12:45 पर ट्यूबवेल चलाया। तकरीबन 10 मिनट हो गए ट्यूबवेल को चल रहे हैं। और देखते हैं कि मामू की तरफ क्या क्या सब्ज़ी लगी हुई। थोड़ा सा धनिया भी तोड़ेंगे, मूलियाँ वगैरह भी तोड़ेंगे, और गोंगलू लगे हुए हैं, गोंगलू भी तोड़ेंगे ताज़ा ताज़ा सलाद के लिए। सब्ज़ी वाले की आवाज़ आ रही है, तो मैंने कहा सब्ज़ी वाले को देख लूं और उसे रोकूं, क्योंकि शहर तो जाने से रहे हैं। सब्ज़ी वाले से गोभी वगैरह, मटर वगैरह, आलू वगैरह ले लेते, क्योंकि आलू घर में थोड़े से पड़े हुए। सब्ज़ी वाले की आवाज़ आ रही है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि सब्ज़ी वाला है कहाँ है। मेरे ख्याल में उस इलाके में वो जा वो काफ़ी दूर है। मोटरसाइकिल वाला फट्टे वाला रक्षा है उसके पास। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, अगर यहीं आ गया तो यहीं से ले लेते हैं, ना तो फिर शहर का तो लंबा चक्कर लगेगा। और शहर जाने से मैं बड़ी घबराती। अब्बासी साहब की वजह से घर में इतनी टेंशन है, इतनी परेशानी चली थी, और मैं भी इतनी परेशान, इतनी टेंशन में थी कि हमारे इस साल के प्याज भी रह गए। इसलिए हमने ये ज़मीन दे दिए ठेके पे कि तुम लगा लो प्याज। तो वो उन्होंने कहा कि चलो हम प्याज लगा लेते, प्याज हमारी, पानी तुम दे देना, और फसल आधी आधी कर लेंगे। मैंने कहा दिल माने दे देना, ना दिल माने तुम्हारी मर्ज़ी, क्योंकि तुम्हारी मेहनत है, तुम ही ले जाना। उनके ये वाले प्याज देखे माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे हो गए, और वहाँ की गंदम भी अच्छी होगी। और ये वाले प्याज अभी लगाए, ये भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। मेहनत में अजमत है। कल इस सब पानी लगाया है, कल ट्यूबवेल चलाया था शाम के टाइम, थोड़ी देर के लिए 1 घंटा लगा। और ये पानी देखा था, कल भाई वगैरह थे, उनकी उस वाली फसल को पानी लगा, और इसको ये वाला पानी लगाया है हमने। साग भी हमारा काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है, बस लोग तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। हमारे पास लकड़ियाँ नहीं, हम मजबूर हैं, इसलिए हमने तोड़ तोड़ के नहीं खाया लोगों से। तो लोगों को तुड़वाया और उन्होंने खाया बना के, और हमें भी खिलाया, खुद भी खाया है माशाल्लाह से। और घास भी दिखाती हूँ कि मैंने कितना घास बेचा है और कितना नहीं बेचा है। ये देखे, ये सारा ये वाली खाला ने काटा हुआ है घास, ये वाला ये सारा। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा यूँ सीधा लेके ना, अब वो उसने यहाँ तक काटा ना, मैंने कहा अब ये से ना यूँ सीधा ले जाओ, अपने घर की साइड पे ले जाओ, फिर बाद में हम इसे नापेंगे कि कितनी ज़मीन उन्होंने उसकी घास की काट ली और कितनी नहीं काट ली। क्योंकि हमारे यहाँ चलता है 700 600 रुपये मरला, 700 रुपये मरला चल रहा। अब ये पता नहीं कितने मरले उन्होंने काट लिए, 1 मरला काट ली होगी, हाँ इतना ही है अंदाज़ा, 1 मरला इन्होंने काट ली होगी। बाकी ये 2-3 मरले और काटेंगे, क्योंकि उनके यहाँ पे 2 गायें ना। अब सूखा घास, वो सूखा तो चारा नहीं खाएगी, थोड़ा सा हरा मिला देते हैं, तो इसकी वजह से ना फिर वो दूध भी अच्छा देती है, और है ना क्या नाम, उसका पेट भी भरता है। उन्हें मैंने कहा था कि ये हमारा साग जो है ना, ये निकला हुआ है, ये से ना छोड़ देना, क्योंकि हमने बनाना है सरसों का तेल। ये जो फूल है ना, इसके अंदर सरियम लगेगी, ये जो साइड साइड पे छोटी छोटी डंडी नज़र आ रही है,
ये वाली ये डंडियाँ जो है ना ये सरियम की हैं, और ये जब उग जाएगा ना बड़े हो जाएंगे तो यहाँ से ना ये फिर डंडियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी। इस पे नहीं है, इस वाले पे है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि ये चीज़ जो सी ना ये देखें ये सरियम बनेगी, और ये खालिस घर का सरसों का तेल निकलेगा जो कि मेरे अचार में काम आएगा। वहाँ से घूम घाम के आ गई हूँ क्योंकि ऊँची नीची जगह थी, पाँव फिसला, एक जगह गिर भी गई है। शुक्र करो कैमरा ऑन नहीं था, नहीं तो बेइज्जती हो जाने थी कि रब हर जगह गिरती रहती है। क्या करें भाई, अब वो ताकतें नहीं रहेगी, अब वो हिम्मत नहीं रहेगी चलने की भी। यकीन करो थोड़ी दूर चलती हूँ ना, जब से मेडिसिन शुरू करी ना मैंने खाना, थोड़ी दूर चलती हूँ ना तो सांस फूल जाता है, पैरों में शदीद दर्द शुरू हो जाता है मेरे। माशाल्लाह से फसल भी हमारी देखो मेहनत रंग लेकर आई, काफ़ी अच्छी फसल होगी गंदम की माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि जब हम कराची गए थे ना तो काफ़ी गंदम हमारे ख़राब हो गई थी। शादी भी जब हम रूबी सिस्टर के बेटे की शादी में गए, ना इसे पानी देने वाला कोई था, ना ही खाद देने वाला कोई था। जैसे हम कराची से आए फिर जल्दी से हमने इसे स्प्रे दिए, खाद दी और पानी दिया ना, माशाल्लाह से अब देखें ये हमारी गंदम है और ये है मामू वाले। अब आप खुद फैसला करें कि कौन से वाली अच्छी, माशाल्लाह से ये अच्छी वो दे रही है, औसत दे रही है। चलो अल्लाह पाक मेहनत को किसान के रंग लगाएगा इंशाल्लाह। कल के दिन कोई और किसान था, आज के दिन हम खुद किसान हैं। कहते हैं कि रोटी खाना आसान है, रोटी कमाना मुश्किल है। अब ये देखो अब इसके क्या प्रोसेस हैं क्या नहीं। गाय बेगाय आपके साथ रहेंगे, जैसे कि हमने उसके चावलों की फसल आपको दिखाई कि किस तरह से चावल लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है, कैसे काटा जाता है, किस तरह से छाटा जाता है। आ गया वो, आ गया सब्जी, नहीं ना वो तो पापड़ वाला है, सब्ज़ी वाला थोड़ी, मैंने समझा सब्ज़ी वाला तो वहाँ पर है, वो जा रहा है सब्ज़ी वाला फट्टे के रिक्शे पे। वो देखो वो रहा, ये तो वो है पापड़ वाला, वो दाल भुनने वाला, पता नहीं क्या क्या बेचता है, मीट बेचता है, छुआरे बेचता है। मामू की तरफ चलते हैं, मामी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं। और ये मेरी नवासी बैठी हुई है, इसका नाम भी मैंने ही रखा था, सिदरातुल मुंतहा इसका नाम है। अभी से सारे सिदरा ही कहते हैं। इनकी अम्मी आई हुई है, इनकी अम्मी गई हुई है शिनाख्ती कार्ड के लिए। तो मैंने मामी से ये कहती, मैंने कहा जब मेरा शिनाख्ती कार्ड बना था ना तो मुझे माँ बाप के शिनाख्ती कार्ड की कोई ज़रूरत, मामी कहना पई ही ज़रूरत बस वने भी पैदा नाल पैदा शिनाख्ती कार्ड का नंबर चाहिए वने तो उनका शिनाख्ती कार्ड बनवे से प्यू माँ का कह नहीं पुछते रहिंदे ने, शादी को पहले पुछते ने, शादी को बाद कह नहीं पुछते रहिंदे ने। जेड़ा मेरा शिनाख्ती कार्ड बना ना वाला मैं इंदा पैदा शिनाख्ती कार्ड च आ गई। हाँ वाला शिनाख्ती कार्ड मेरा बन गया। हुन उन्होंने रोले, उनके रोले ये ऐसे पड़े हुए कि उस लड़की की उम्र है ना माँ से भी ज़्यादा लिखवाई गई है कि बेटी माँ से भी बड़ी है, माँ से रोले बढ़ गए। असल में हमारी जो भाभी है ना माशाल्लाह अच्छी खासी एज की है, लेकिन वो उनका दुगली पतली से ना छोटा सा कद है। माँ बेटी लगती नहीं है कि ये माँ बेटी है। पूछ रही थी जगह बन गई है। हाँ मामी पूछ रही जगह, हाँ मामी बन गई है, जगह बन गई है। हाँ बढ़ गई। हाँ जी जगह बन गई है। सारा धोप रंग संग तो जन कहना रंग शंग कहना करवे से हाली वो प्लस सरसीना है ना भला वो मामी सारे पापड़ बांधता ना लहमन शुरू थी वैसे ना। हाँ जिन्हें कहे लहेगन। हाँ ये देखा है सारा कलर लह गया भला ही में कहना थी से कलर। हाँ वो वाला जरा सुख से पूरा हुनाला वाला अगले साल वो कलर थी से। अगले साल ही जाड़े चक्कर वैसे अगले साल आपे अभियान कर वैसे कलर अभियान कर वैसे। हाँ वो जाने तो वो जाने, मेरे घर को तो थया प्या कलर। हाँ उर्दू में बताओ ना क्या कह रही है। मैंने कहा वो जाने उसका घर जाने, मेरे घर को तो कलर होया हुआ है ना। इस मस्जिद के बारे में भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि वो जो आपने छोटी मस्जिद बनाई थी मामू के घर में उसकी आपने कभी भी अपडेट नहीं दी। तो ये है माशाल्लाह से वो मस्जिद भी बच्चे पढ़ती हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ती है, अजान वगैरह भी होते, बच्चे अजान वगैरह भी देते हैं। और माशाल्लाह से और मस्जिद का नाम भी हमने रखा था मस्जिद अक्सा, और दुरूद शरीफ भी लिखा हुआ है इसमें, सारा कुछ माशाल्लाह से। बस अल्लाह पाक जो बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं और जिन्होंने ये मस्जिद बनवाई अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये इस मस्जिद की जो ये ईंटें थी ना तो ये भी हमने ना हदिया कर दी हैं। हमारे इलाके में दूसरी मस्जिद है ना उसकी दीवार गिर चुकी है अद्दी के इलाके में, तो ये वाली ये सारी ईंटें ना हमने उन्हें दे दी कि ये ले जाओ यहाँ से उठा कर। ये देखें
ये कुछ ये इस मस्जिद की ईंटें इस मस्जिद से निकली थी, यहाँ पे हमने नहीं लगाई थी। और ये पुरानी ईंटें ये अब मांग रहे हैं वो अद्दी के विलेज वाले, तो हमने कहा ले जो ये हदिया कर दिया, क्योंकि हमारे अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि मस्जिद की ईंटें घर में नहीं लग सकती, ये किसी मस्जिद में ही लग सकती। कुछ ये पड़ी हुई और कुछ ये पड़ी हुई, ये सारी ईंटें ना वहाँ चली जाएंगी। और ये लकड़ी है जो खजूरों के दरख्त गिरे थे मामू वालों को, तो ये उन्होंने रख दिए भट्ठा पकाने के लिए, यानी कि सीले ईंटें पकाने के लिए मट्टी की ईंटें बना कर ना ये फिर है ना एक वो कोठी बनाएंगे और उसके अंदर है ना ये आग लगा के ना चारों तरफ कच्ची सीले लगा के ना और ये ईंटें पकाएंगे। चलते हैं अब मूली की तरफ, देखते हैं। मामी से पूछा तो है मूलियों का, कहने लगी मेरे नवासी आए हुए थे, उन्होंने काफ़ी तोड़ी है मूलियाँ, और गोंगलू तो है ही नहीं। गोंगलू भी देखता अगर मिल जाता है नसीब हमारा, वरना तो फिर मूलियाँ ही तोड़ के लेके चलते हैं। मामों का भी देखो सरियम जो बन पे चल रही है, सरसों का साग माशाल्लाह से जो बन पे देखो। इन्होंने भी जैसे मैंने अलग अलग करा हुआ ना, घास कटवा लेते हैं और सरियम छोड़ देते हैं, क्योंकि हर कोई ना ये तेल की तलाश में रहता, खालिश तेल कहीं भी नहीं मिलता। जो अपना बना लेते हैं ना तेल वगैरह, वही सही रहता है। ये देखो सारी साइड भी देखो पूरी जो बन पे सरियम ही सरियम है, चारों तरफ तेल ही तेल की सरियम में। ये देखे ये इसकी ये लाठियाँ जो निकली ना ये सरियम बनेगी, ये देखिए ये वाली ये चीज़। और ये पीले फूल इतने मज़ेदार बनते हैं। धनिया देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया है माशाल्लाह से, मेथी फिर से होगी। और वहाँ पे गाजरें देखें, गाजरों का भी जोबन है। ये तो मूली छोटी सी लग रही है, मूलियाँ सही कहती कि मामी के है ही नहीं, मूलियाँ कहाँ हैं, नहीं मूलियाँ। गाजरें देखते हैं बड़ी हुई या नहीं। नहीं अभी नहीं है गाजरें, नहीं अभी नहीं लगी, बस ये ऊपर से पत्ते इतने बड़े बड़े लग रहे हैं। आगे चलते हैं इसी बनने पे, देखते हैं कहीं मिल जाती है हमारा नसीब, नहीं तो अल्लाह मालिक है। आई ऊंचे नीचे रास्ते पता ही नहीं लगता बिल्कुल भी। नहीं छोटी सी है बिल्कुल, ज़्यादा बड़ी है ही नहीं है, नहीं है, लग नहीं रही कि बड़ी निकले। ये देखो उसमें से भी आधे टूट गई जमीन। देखो ऊपर से लग रही थी कि कितनी बड़ी सारी हो गई है। देखो ये छोटी छोटी सी मूलियाँ निकल रही हैं। मूलियाँ मामी के बस आए हुए थे नवासी पोता पोती, वो सारा दिन बस उनका काम ही यही है, मूलियाँ तोड़ के। और बस ये है कि गुजारा हो जाएगा हमारे सलाद के लिए। दूसरी साइड पर चलते हैं। गांव के यही तो मज़े हैं कि कहीं से भी। देखो ये शलजम छोटा सा ही, ये देखें अब ये होल लग रहे हैं, ये देखो छोटे छोटे से, ये कितने प्यारे से लग रहे हैं। मूली और देखते हैं कि एक दो मूली और मिल रहे हैं हमें इस बनने पर। तो मूली ऐसी सख्त हुई हुई है, देखो तोड़ने लगी, ये नीचे ही दस गई है कि ये आधी आई है बाहर और आधी टूट चुकी है। ये देखिए ये पत्ते भी काम आ जाएंगे। यहाँ से जो हमारी मूली टूटी है ना, आधी अंदर ज़मीन में रहेगी, उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर वो निकलती है तो कर ही निकल रही, नहीं निकल रही जितनी भी मैंने कोशिश करी है। आगे की साइड पे देखते हैं कहीं और। नहीं इधर देखते हैं, ये एक तो मिल गई है। देखा ऐसे टूट टूट के हाथ में आ जाती है। चलो बस इतनी मिल गई कि सलाद का गुजारा हमारा हो गया। शलजम तो काफ़ी छोटे छोटे से हैं। पत्ते हमारी बकरी के काम आ जाएंगे। बाहर के बच्चे क्या करते हैं, मूलियाँ तोड़ के खा लेते और पत्ते यहीं फेंक के चले जाते, लेकिन ये पत्ते हमारी बकरी के काम के। चलो चलते हैं, थोड़ा सा धनिया तोड़ते हैं
या फिर धनिया हम अपने वहीं से तोड़ लेंगे भाई की ज़मीन पे से, जिन्होंने हमारी ज़मीन में वो फसल लगाई हुई ना प्याज की, उनके वहाँ पे भी धनिया काफ़ी बड़ा। वैसे मामी की तरफ भी अब निकलते हैं हम इस रास्ते से। आए हम यूँ थे डिग्गी की तरफ से, लेकिन चलते हम यूँ। गर्मियों में मामी यहीं बैठी हुई होती है और बांध बना रही होती है चरपाई होगा, क्योंकि इसके नीचे बैठने से ना काफ़ी ठंडक मिलती है और ठंडा यक होता है यहाँ पर बैठने से। ज़मीन को पानी लगा हुआ होता है, गर्मियों में बड़ा सुकून होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर हम मामी के साथ यहीं पर बैठे हुए होते हैं। चलते हैं, सब्ज़ी वाले की भी आवाज़ अब नज़दीक से आना शुरू होगी। ये ना कि हमारे से पहुँचने से पहले पहले सब्ज़ी वाला भी निकल जाए। ये हमारे गांव की सकाफत है, अगर ये गए ना, ये दीवारों पे ना लगाए जाए तो खूबसूरती नहीं होती गांव की। इससे खूबसूरती हो जाती, प्लास्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सारे ये बड़ा काम देते हैं सर्दियों में जब लकड़ियाँ ना हो तो। हाय अल्लाह, घर आई हूँ, घर को ताला पता नहीं कहाँ गए सब के सब, थके हुए थे। कोई है? दरवाज़ा खोलो। मेरे ख्याल में अद्दी हमसायों के यहाँ रोटी बनाने गई है और मैं दाल बनाती। अद्दी, ओ चाबी दे, मैं थकी खड़िया। मूली हम तो इनके पत्ते तोड़ के बकरी को डालते हैं और टूबल पे मूलियाँ धोते हैं, क्योंकि हाथ भी देखें सारे मिट्टी मिट्टी हो गई। मूलियों में भी काफ़ी सारी मिट्टी है। मैंने भी बस अब जीना सीख लिया है, क्योंकि आखिर कब तक रोती रहूँगी अब्बासी साहब की यादों में। आगे चाबी अदी गई है रोटी बनाने के लिए। हम खोलते हैं ताला, चाबी भी पता नहीं कौन सी है कौन सी है। दरवाज़ा बंद करते हैं, मूलियों को रखते हैं चरपाई पे और इसके तोड़ते हैं पत्ते सारे। गर्दन इनके मरोड़ लेते हैं हम सारी मुंडी। अब मूली तो मेरी बिल्कुल फुप्पी वंगो है, डिंगे पैर यहाँ ली। ऐ मूली उनके वर्गे जेडे साडे बुराइयां करते हैं। आ वेखो आधी मुंडी टुट्टी हुई है उनकी। ये पत्ते डालते हैं हम बकरियों को। देखो 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 बकरियों को। ये मेरी यमुना का हिस्सा है और ये मेरी यमुना की मम्मा का हिस्सा है। ये यमुना है, ये यमुना की मम्मा है। चले चलते हैं हम डिग्गी पर और मूलियाँ धोते हैं, उसके बाद चढ़ाते हैं मूंग की दाल। मैं किस तरह से मूंग की दाल बनाती हूँ आज आपको दिखाएंगे। चारों तरफ से ताले लगा कर फिर यहाँ पे भी ताला। जब हम घर में ना हो ना तो हमें घर की टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमारे घर का एक फ़र्द हमारे घर में रहता है जो कि अद्दी है। अद्दी को कभी भी हमने मेड नहीं समझा, वो हमारी बहन है, हमारे घर का पूरी हकदार है, हर चीज़ की हकदार है। लोग कहते हैं ना, कभी कभी ना एक दफ़ा ना यहाँ पे हमसायों से ना अद्दी की लड़ाई हुई तो मुझे कहने लगा तुमने जो आके मेड को सर पे चढ़ाया हुआ, तुमने मेड को अपने घर का मालिक बनाया। मैंने कहा खबरदार, आज के बाद मैंने कहा ज़ुबान अंदर करके बात करना। ये मेरी मेड नहीं, ये मेरी बहन है, मेरे घर की हकदार है, पूरी हकदार है। क्या क्या साग पे लड़ाई हुई। अद्दी ने जो देख मैंने आपको सरियम दिखाई ना जो अलग अलग करी हुई, उन्होंने क्या करा, साग का मुझसे पूछा, साग का पूछने के बाद उन्होंने वो सरियम भी तोड़ ली सारी साथ में। अद्दी उनके घर पर चली गई लड़ने के लिए। भाई तुमने मेरी मेहनत क्यों ज़ाया करी? तो मैं फिर अद्दी ने मुझे बताया कि अद्दी मेरे साथ ऐसे ऐसे लड़ाई हुई। जब मैं गई हूँ तो कहने लगा तुमने उन नौकरानियों को सर पर चढ़ा। मैंने कहा नौकरानी नहीं, ज़ुबान अंदर करके बात करूँ, ये मेरे घर की हकदार है। कह रहे मालकन बनाया हुआ। मैंने कहा जाहिर सी बात है वो मालिक है मेरे घर की, मेरे घर की नौकरानी नहीं, मालिकन है वो। आधी हकदार है, पूरी हकदार है वो। लेते हैं अब टोकरी और दाल। माशाल्लाह से देखें ये भिगोई हुई थी, पानी पूरा पी गई है दाल। ये देखें मूंग की दाल अब ये आसानी से गल जाएगी और ये ऐसे बनेगी जैसे माश की दाल मैंने बनाई थी।
ये टोकरी हाथ आ गई। टोकरी अगर मैंने नीचे रख के मूले धोई ना तो सारी टोकरी ना यहाँ सुराख के जरिए भाग चली गई है। माशाल्लाह से मूली धो ली है और मैंने कहा आज मैं खा लूँ, क्योंकि उस दिन मैंने खाई थी मूली, मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हो गया था। अभी खा के देखती हूँ, अल्लाह करे दर्द ना हो। उसके बाद फिर पकाती हूँ मैं दाल, थोड़ी सी सांस ले लूँ, थक के भी आई हूँ, पानी पी लूँ। ये मीठी है। अल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का खाना खा लिया है, शाम हो चुकी है। तो मैंने कहा कि आज लाइट भी गई हुई है, काफ़ी देर हो गई, लाइट है ही नहीं। तो वह हीटर चला लेते थे जब लाइट होती थी, अब लाइट भी नहीं है, तकरीबन 3 घंटे हो गए लाइट नहीं। तो मैंने कहा आग जला के हाथ वगैरह सेक लेते हैं, क्योंकि शाम होती जा रही, जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है। दिन में काफ़ी गर्मी लगती है, काफ़ी। अब तो धूप में भी बैठा नहीं जाता, हल्की फुल्की धूप हो तो बैठ जाते हैं, और चाय नहीं तो फिर चारपाई हम चाय में घसीट लेते हैं। तो यहाँ पर मिलेंगे हम आप सबसे इजाज़त के, जहाँ रहे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियाँ बांटते रहे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छे से कमेंट करते जाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में।